हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी स्टडी सेंटर में। तो हम लोग इससे पिछली कक्षा में बात किए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, प्रश्नावली 8.1। आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ यदि कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है, तो एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो इसका जो कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और बी न्यून कोण है। तो कोण ए और कोण बी यहाँ पर न्यून कोण दिया गया है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं cos ए। cos ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो cos एक भुजा के 90 डिग्री के साथ जो भुजा बना हुआ है उसकी चर्चा हो रहा है। तो यहाँ cos ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो AC बटा AB समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर बात करते हैं cos B बराबर, तो cos B यहाँ पर B के सामने का जो कोण हो जाएगा वो कितना लंब हो जाएगा, और BC जो होगा क्या आधार हो जाएगा, और कर्ण AB ही रहता है। तो cos B बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार हम लोग क्या लेंगे, आधार BC बटा AB, समीकरण 2। फिर समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, AC बट्टा AB बराबर BC बट्टे AB। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी समीकरण का हर बराबर है तो उसका अंश भी बराबर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AC बराबर BC, इसलिए क्या हो जाएगा AC बराबर BC। अतः कोण A बराबर कोण B, यही हमें प्रूव करना था, साबित दिखाना था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर सवाल में क्या 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और 2 नंबर में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना। चूंकि हम लोग लिखते हैं चूंकि cot थीटा बराबर 7/8, तो हम लोग क्या पहले निकालेंगे, sin थीटा और cos थीटा का मान यहाँ निकालते हैं। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 7 और लंब दिया हुआ है 8। तो हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब देखिए यहाँ पर कितना है, लंब 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अंडर रूट कितना हो जाएगा, 64 और 49 को जोड़ेंगे 113। तो हम पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हम लोग जानते हैं कि कितना है 8, और कर्ण कितना निकाले हैं, अंडर रूट 113। फिर cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है 7, बटा में कर्ण हो जाएगा 100, अंडर रूट 113। हम लोग बात करते हैं अब 1 प्लस sin थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या इसको लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए हम लोग इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का कितना मान है दिया हुआ, 1 माइनस 8 बटा में कितना, अंडर रूट 113 का क्या करेंगे स्क्वायर बटा 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर, या 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 113 का 13, फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और अंडर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 113। इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, एक, इसका एलसीएम लेंगे तो 113, यहाँ 113 माइनस 64, ठीक है, बटा में फिर एलसीएम निकालते हैं हम लोग, तो 113, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 113 माइनस 49, 113 में से 64 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 49 बटा 113, 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बटा 113, 113 से 113 कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 49 बटा 64। प्रश्न संख्या 2 में है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7 बटा 8, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 बटा 8 का स्क्वायर, यानी 7 सत्ते 49 बटा 64, 49 बटा 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो जांच करना है, क्योंकि 3 कॉट ए बराबर 4, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 4 बटा 3। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो हमको आधार और लंब पता है, तो निकालना क्या है, कर्ण, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का 16, जोड़ेंगे तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो हम लोगों को क्या क्या निकालना है, टेन कॉस और साइन, तो टेन थीटा, टेन ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब कितना है, लंब 3, आधार 4। साइन का बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है यहाँ 3 और कर्ण 5। कॉस का बात करते हैं, कॉस ए बराबर, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कॉस आधार कितना है, आधार हो जाएगा 4 और कर्ण 5, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग,
यहाँ से देखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं हमें दिखाना है। तो 1 माइनस टेन ए का मान कितना निकाले हुए हैं 3/4 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा कॉस। तो कॉस का मान कितना निकाले हुए हैं 4/5 तो 4/5 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस साइन साइन स्क्वायर ए तो साइन का मान कितना है 3/5 3/5 या 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 4 का 16 बटा में फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 इधर देखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 ठीक है। तो एक इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1 तो इसका एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 16 यहाँ 16 का 16 माइनस 9 बटा 16 प्लस 9 बटा 16 बराबर क्या हो जाएगा 25 25 का एलसीएम 25 तो 16 माइनस 9 16 में से 9 घटाते हैं कितना 7 बटा 16 कितना हो जाएगा 25 बटा 16 बराबर 16 में से 9 गया 7 बटा 25 16 16 को काट देंगे तो यहाँ से देखिए तो यहाँ कितना बच गया 7/25 बराबर 7/25 अर्थात इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान किसका निकालना है तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी दो में क्या है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले इसका कोण जो बी है वो क्या है समकोण है। समकोण कहने का मतलब ये कोण जो है 90 डिग्री का जिस त्रिभुज की एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। चूंकि tan a बराबर 1/√3 तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार लंब बटा आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर 1 और आधार √3 हम लोग को निकालना क्या होगा कर्ण। तो लंब 1 और आधार जो है √3 है। तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √3 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कितना बच गया 3 3 1 4 4 का वर्गमूल 2। अब हम लोग देखते हैं हमको निकालना क्या है साइन ए और कॉस ए साइन सी। तो हम लोग साइन ए साइन ए का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो साइन ए यहाँ पर 90 डिग्री के साथ जो कोण बना हुआ है उसकी बात हो रहा है। इसका आधार क्या हो जाएगा लंब 1 और कर्ण निकाले हम लोग कितना 2 1/2। अब कॉस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा
अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं आधार cos C, यानी इसके सामने इस कोण का चर्चा हो रहा है। तो इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और यहाँ इसका बात हो रहा है तो ये हो जाएगा आधार। लेकिन कर्ण सेम रहता है। कर्ण समकोण त्रिभुज में दोनों भुजा के से बड़ा जो होता है, सबसे बड़ी भुजा वो क्या होता है, कर्ण। तो आधार इसमें कितना हो जाएगा, 1 और कर्ण 2। अब क्या क्या हमको आवश्यकता है वो देख लेते हैं। cos A भी निकालना है तो हम लोग निकाल लेते हैं cos A। तो फॉर्मूला वही लगेगा, आधार बटा में कर्ण। तो इस एंगल का बात हो रहा है तो इसका तो आधार क्या है, √3 और कर्ण क्या है, तो कर्ण 2 है। फिर किसका बात करेंगे हम लोगों को, cos A sin A निकाल लिए हुए हैं, sin C का, sin C निकाल लेते हैं। तो sin C फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन sin C अर्थात इस एंगल का चर्चा हो रहा है, इसका आधार क्या हो जाएगा, 1 और लंब हो जाएगा √3। तो √3 बटा कर्ण 2। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 1 में क्या है कि sin A cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो sin A का मान कितना है, 1/2 गुने cos C का मान 1/2 प्लस cos A का मान √3/2 गुने sin C का मान √3/2। 1 का गुना करेंगे 1, 2 का तो 4 प्लस √3 गुने √3 3/4। 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस 3 4/4 काट दिए 1 आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ दूसरा में क्या है, cos A cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A का मान कितना निकाले हुए हैं, √3/2 और cos C का cos C 1/2 माइनस sin A कितना है, 1/2 गुने sin C का मान कितना निकाले हुए हैं, √3/2 गुना कर लेते हैं तो √3/4 माइनस √3/4। 4 का एलसीएम 4, √3 माइनस √3 में से √3 घटाएंगे कितना, 0, और 0/4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, अर्थात Q जो है उस समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का कोण है। PR प्लस QR यानी PR QR को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि QR बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए PR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर, और PQ हमें पता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के योग के बराबर होता है तीसरी भुजा। यानी हम लोग इसे लिख सकते हैं PR² बराबर PQ² प्लस QR²। तो PR का मान कितना है, 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर PQ कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस QR
का स्क्वायर। इसको हम लोग 25 माइनस एक्स अर्थात हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पर कितना है 25, तो क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह क्या है 25, तो 25 लिख दिए, बी के जगह x प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस x का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 25 गुने 25 करेंगे कितना आ जाएगा 625 माइनस 25 दूना 50 x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए आप देखते हैं, अगर एक्स स्क्वायर इस साइड ले आते हैं 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब 625 में से 25 घटा देंगे कितना बचेगा 600 माइनस 50x बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं माइनस 50x बराबर बराबर की साइड ले जाएंगे तो माइनस 600। यहां से देख लेते हैं, यहां देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 600 बटा माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 12 पंचे 60, यानी x जो मेरा निकला वो कितना निकला, x जो निकला 12 है। तो क्यू आर की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, क्यू आर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर माने हुए हैं क्या 25 माइनस एक्स, यानी 25 में से x का जो मान आया है यहाँ x का मान कितना है x बराबर 12, तो x घटा लेंगे तो पी आर बराबर कितना हो गया 13। तो यहाँ पर जो ई भुजा पी आर अर्थात कर्ण जो है वो 13 आ गया, मेरा आधार कितना आया x का मान 12। तब हम लोगों को इस प्रकार से तीनों भुजा पता हो गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं साइन पी, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन हम साइन पी इस कोण की बात कर रहे हैं, तो 90 इसके सामने वाली कोण जो भुजा है वो हमारा क्या हो जाएगा लंब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 12 बटा कर्ण 13। इसी प्रकार क्या है कॉस पी, तो कॉस आधार बटा क्या होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण, जिस एंगल की हम लोग बात करते हैं उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा लंब, और ये जो भुजा है इसके साथ जो बना हुआ भुजा है वो क्या हो जाएगा आधार बराबर 5 बटा 13। फिर है क्या 10p, लंब बटा आधार, इसका भी लंब क्या हो जाएगा तो 12, आधार क्या हो जाएगा 5। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूले।